आज की कहानी का शीर्षक एक असफल इंसान की आखिरी जीत। रमेश को लोग नाकाम कहने लगे थे और सच कहें तो रमेश खुद भी अब यही मानने लगा था। 35 साल की उम्र, जेब में ज्यादा पैसे नहीं, नौकरी हाथ से जा चुकी थी, एक छोटा सा किराए का कमरा और घर से रोज आने वाला वही सवाल, अब आगे क्या। रमेश ने जिंदगी में बहुत कोशिशें की थीं। कॉलेज में पढ़ाई ठीक ठाक रही, लेकिन कभी टॉपर नहीं बन पाया। नौकरी मिली पर वहां टिक नहीं सका। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन घाटे में बंद करना पड़ा। जिस लड़की से शादी का सपना देखा था, उसके घरवालों ने साफ कह दिया, लड़का कुछ करता धरता नहीं है। उस दिन रमेश ने पहली बार खुद को आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? दिन बीतते गए। सुबह देर से उठना, ठंडी चाय पीना, अखबार में नौकरियों के विज्ञापन देखना और फिर वही पन्ना बंद कर देना। मन में एक अजीब सी थकान थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। मोहल्ले वाले पूछते, अब क्या कर रहे हो? रमेश मुस्कुरा देता, सोच रहा हूं। लेकिन सच ये था कि वो सोचते सोचते भी हार चुका था। एक शाम बारिश हो रही थी। रमेश छत पर खड़ा था। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे, कोई काम के लिए, कोई घर के लिए, और वो बस खड़ा था। उसके मन में पहली बार एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं न रहूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? उसी रात बिजली चली गई। मोमबत्ती ढूंढते हुए रमेश नीचे वाले कमरे में गया, जहां मकान मालिक के पिता रहते थे, बुजुर्ग शर्मा जी। शर्मा जी ने पूछा, बेटा ठीक तो हो? रमेश ने पहली बार झूठ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। उसने सब कुछ कह दिया, असफलता, डर, अपमान, थकान, सब कुछ। शर्मा जी चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा क्या तुम जानते हो कि हार कब होती है? रमेश ने सिर झुका लिया, जब इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। असफलता तो रास्ता है, हार नहीं। अगले दिन रमेश ने एक फैसला किया, एक आखिरी कोशिश। न नौकरी के लिए, न पैसे के लिए, बस खुद को साबित करने के लिए, खुद के सामने। रमेश को हमेशा से बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, पैसों के लिए नहीं, दिल से। उसने मोहल्ले के बच्चों को शाम को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। पहले 3 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। वो थका होता लेकिन खुश होता। पहली बार उसे लग रहा था कि वो किसी के काम आ रहा है। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने ताना मारा, मुफ्त पढ़ाकर कौन बड़ा हुआ है? रमेश को बुरा लगा, बहुत बुरा। उस रात वो फिर सोच में डूब गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। उसने पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे बच्चों के रिजल्ट बेहतर होने लगे। एक बच्चे ने स्कूल में टॉप किया, एक बच्ची को स्कॉलरशिप मिली। अब लोग ध्यान देने लगे थे। जिंदगी का मोड़। एक दिन एक एनजीओ के लोग रमेश से मिलने आए। उन्होंने बच्चों की प्रगति देखी थी। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो दिल से सिखाते हों। उस दिन रमेश को पहली बार सिर्फ काम नहीं मिला, उसे सम्मान मिला। उसे ट्रेनिंग दी गई, सैलरी मिली, पहचान मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उसे खुद पर भरोसा मिला। कुछ साल बाद रमेश उसी मोहल्ले में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र चला रहा था। वही लोग जो कभी उसे नाकाम कहते थे, आज कहते थे, हमारे बच्चों के गुरु हैं। एक दिन रमेश फिर छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार बारिश नहीं थी, आसमान साफ था। उसने खुद से कहा, मैं असफल नहीं था, मैं बस सही जगह थोड़ी देर से पहुंचा। कहानी की सीख। जिंदगी में सबसे खतरनाक हार वो होती है जब इंसान खुद को ही हारा हुआ मान ले। अगर आप आज असफल महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, ये आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है, क्योंकि हर असफल इंसान की एक आखिरी जीत जरूर होती है।